नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पेगासस जासूसी कांड और जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। अगर हम बात एनडीए की कर रहे हैं तो एनडीए के अलायंस पार्टनर जेडीयू एक तरफ जहां कह रही है कि पेगासस जासूसी कांड की जांच होनी ही चाहिए, फ़ोन टैपिंग मामले की जांच होनी चाहिए, जिसको लेकर संसद भवन में भी सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्षी खेमा जो है वो एकजुट दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी की भी मांग यही है। जातीय जनगणना को लेकर भी जेडीयू और आरजेडी के जो सुर हैं वो एक जैसे दिख रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब जहां आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी यादव की नीतियों को जेडीयू फॉलो कर रही है, नीतीश कुमार भी उस नीति को मान रहे हैं, उसी पर चल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही बिहार विधानसभा में विपक्ष नेता तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी जातीय जनगणना को लेकर के। ऐसे में अब आरजेडी और जेडीयू के बीच में जो बातें हैं वो सामने निकल के आने लगी हैं। कहीं ना कहीं दोनों के सुर जो हैं इन दोनों ही मुद्दों पर एक समान दिखने लगे हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से पेगासिस के मुद्दा पे या फिर जातीय जनगणना के मुद्दा पे अपने भतीजा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को फॉलो कर रहे हैं, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि कम से कम फॉलो करने के साथ साथ इसको जल्द जो है, आपकी सरकार है, बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है और भारत सरकार भी आप ही की है, एनडीए की। आप डर किससे रहे हैं? खुलकर करके सामने आइए और लोगों को बताइए कि हाँ, हम अपने भतीजा तेजस्वी यादव जी का अनुकरण कर रहे हैं। जो तेजस्वी यादव जी बरसों से ये मांग उठाते रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए, उस पर सहयोग कीजिए। जो पेगासिस जासूसी का मामला है उसमें भी सहयोग कीजिए। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट राय दी है, चाहे वो पेगासस का मामला हो, चाहे वो जातीय जनगणना का मामला हो। पेगासस मामले में उनकी स्पष्ट राय है कि जब ऐसी बातें सामने आ रही है कि कुछ लोगों का एलिगेशन आ रहा है कि फ़ोन टैपिंग की गई है, तो सारे चीज़ों की चर्चा और जांच होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम विपक्ष के साथ हैं। विपक्ष पेगासस मामले में अनर्गल आरोपबाजी कर पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं। टैक्स पेयर मनी की बर्बादी है, वो राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं, वो एक नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। अगर उन्हें इस बात का प्रेशर देना हो तो सदन में चर्चा कर सकते हैं। सदन के कामकाज को रोकना, जो सदन लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है, जहां देश की दिशा और दशा तय की जाती है, नीतियां बनती हैं, उसको रोक देना। अगर उन्हें प्रोटेस्ट करने हैं तो प्रोटेस्ट करने के लोकतांत्रिक तरीके और हैं, लेकिन इस पर राय माननीय नीतीश कुमार जी की स्पष्ट राय है कि अगर इस तरह के आरोप आ रहे हैं तो इसकी जांच कर ली जाए और चर्चा की जाए। जहाँ तक जातीय जनगणना का सवाल है, जातीय जनगणना होनी चाहिए, इस पर माननीय नीतीश कुमार जी और जदयू का स्टैंड काफ़ी पहले से है कि ऐसी बातें होनी चाहिए, ताकि पिछड़ी जातियों के कहाँ कहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, हम पॉलिसी मेकिंग में हम उसका ध्यान रख सकें और उन पिछड़ी जातियों का उत्थान करके समाज के मुख्य धारा में ला सकें, ताकि समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति भी मुख्य धारा में आ सके। यही जदयू की नीति न्याय के साथ विकास का फलसफा है। और इस जातीय जनगणना में आप देखेंगे अगर इसको, तो भारतवर्ष एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनती हैं, जो जातीय जनगणना अगर रहने पर ये ज़्यादा आसानी से हो सकेगा। तो आपने सुना जेडीयू और आरजेडी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। इस पर देखने वाली बात यह है कि दोनों ही जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, वो तो खैर पेगासस जासूसी कांड और जातीय जनगणना को लेकर पहले से ही बवाल मचा रही थी। वहीं दूसरी ओर अब जेडीयू ने भी सुर मिलाना शुरू किया है। तो ऐसे में क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्योंकि अलायंस पार्टनर है जेडीयू, उसके साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी कह दिया है कि पेगासस जासूसी कांड की जाँच होनी चाहिए, जातीय जनगणना भी होनी चाहिए। तो क्या इन दोनों ही मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने की तैयारी है उनके ही सहयोगी दल के द्वारा? बहरहाल विपक्ष तो घेर रहा ही था, अब जेडीयू और हम की क्या नीतियां होती हैं उस पर सवाल बरकरार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीज को फॉलो करें। धन्यवाद।